एतबार हमारे सामने आए। इस वक्त मीडिया को भी नहीं पता कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस इंक्वायरी के क्या हैं। अपनी जिम्मेदारी से बच के ये बरीउज़्ज़मा होके हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज को ये जिम्मेदारी देना कि जी आप कातिलों का ताक़ुब करें, आप एविडेंस एनालाइज करें और आप बताएं क्या इन्वेस्टिगेट करना है क्या नहीं करना। क्यों एविडेंस ज़ाया हुए, क्यों टाइम पे सीएसयू नहीं पहुंची, क्यों आपने सीसीटीवी टाइमली कलेक्ट नहीं किया जो ज़ाया हो गया है, क्यों आपने जियो फेंसिंग नहीं की, क्यों आपने मेमो ऑफ सीजर्स प्रॉपर्ली नहीं बनाए, क्यों आपने जब आपको टाइम मिला था फॉरेंसिक नहीं करवाई और क्यों आपने सुसाइड का नैरेटिव परपेचुएट किया। मीर रज़ा कत्ल केस में जुडिशल कमीशन के क़याम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। अली खाना ने सिंध हुकूमत के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वकील जिब्रान नासिर का कहना है कमीशन के लिए हाई कोर्ट जज को नामजद किया जा रहा है। फैसले की कॉपी फैमिली को नहीं मिली। TORs भी कोई नहीं जानता। जो काम होना है तफ्तीश की जानिब ही होगा। सवाल किया जाना चाहिए कि शवाहिद क्यों ज़ाया हो गए। JIT बनाई जाए जिसमें मुख्तलिफ इदारों के लोग शामिल हों। कैमरों के फुटेजेस शेयर नहीं की गई। मोटरसाइकिल का कुछ पता चला ही नहीं और ना ही गाड़ी का। अब ये कह देंगे कैमरे ख़राब हैं। अगर पुरानी तफ्तीशी टीम के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो वो भी बताएं। दूसरी जानिब कराची की मकामी अदालत में मीर रज़ा कत्ल केस की समाअत तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मोहलत की सदा। अदालत ने 7 सितंबर तक वक्त दे दिया। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस में नया मोड़। GNN 28 जुलाई की CCTV फुटेजेस मंजर-ए-आम पर ले आया। नर्सरी में रिक्शा मशकूक अफराद की आमदोरफ्त, 5 से 7 अफराद की आमदोरफ्त भी रिकॉर्ड हुई। मशकूक अफराद का सफ़ेद ऑल्टो को इशारा और फिर रिक्शे की रवानगी। नई CCTV फुटेज ने कई सवालात खड़े कर दिए। फुटेज में रात के वक्त लाश मिलने के मकाम पर गहरा अंधेरा दिखाई देता है, जबकि मस्जिद के कैमरे में 2 अफराद को जाए वकुआ की जानिब झांकते देखा गया। दिन की रोशनी में नर्सरी के अंदर एक रिक्शा और इसके तरफ 5 से 7 अफराद की आमदोरफ्त भी रिकॉर्ड हुई। नर्सरी से निकलने वाले एक शख्स ने सफोरा की जानिब आने वाली सफ़ेद ऑल्टो को इशारा किया। सफ़ेद ऑल्टो गाड़ी बगैर रुके आगे बढ़ गई। सुबह 8:48 पर रिक्शा स्टार्ट हुआ। 2 अफराद पैदल इसके करीब पहुंचे और एक शख्स रिक्शे में बैठकर रवाना हो गया। दूसरा नर्सरी वापस चला गया। 28 जुलाई को मस्जिद के कैमरे में मीर रज़ा नजर नहीं आए। इन्हें आखिरी बार सुबह 4:38 पर CCTV में देखा गया था। इसके बाद मीर रज़ा कहाँ गए, सवाल अब भी बरकरार है। ईरानी खबर एजेंसी अर्ना का कहना है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर आज तेहरान का दौरा करेंगे। अर्ना ने ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई के हवाले से बताया कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर दौरे ईरान में आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दौरे का मकसद ईरान पाकिस्तान दो तरफ़ा ताउन मजबूत बनाना है। यह दौरे ख़ित्ते में अमन व सलामती को मजबूत बनाने में पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। ईरान के खिलाफ फैसला कुन इक़्तिसादी कार्रवाई आज शुरू की जाएगी। ये किसी के खिलाफ किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा मौशी हमला होगा। हम अब आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि सदर ट्रंप ने ईरानी फ़ौजी सलाहियतों को ख़त्म कर दिया। इनकी 100% फ़ौजी फैक्ट्रीज तबाह, जौहरी प्रोग्राम दफन हो चुका है। हमारा मकसद आमिराना निज़ाम बरकरार रखने वाली इक़्तिसादी शरियानों को काटना है। तेहरान मुकम्मल तौर पर तनहा हो जाएगा। ईरान कई सालों से सिक्योरिटी ज़मानतों के लिए दबाव डालकर जिंदा रहा है। जो लोग तेहरान की जवाबी कार्रवाई के ख़तरे से खौफज़दा हैं, उन्हें वाशिंगटन के अज़्म को आज़माने की कीमत को कम नहीं समझना चाहिए। ईरान से निपटने के लिए अमेरिका के पास मुतादिद ऑप्शन मौजूद। फौजी और मौशी दोनों कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस की धमकी, बोले ईरान आलमी तिजारती रास्ते मुकम्मल बंद करने की सलाहियत नहीं रखता। आबने हमद से योमिया 70 लाख से 1.5 करोड़ बैरल तेल निकाल रहे हैं। तिजारती नुकसान की कीमत तेहरान से वसूल करेंगे। मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी मौजूदगी का वाहिद मकसद ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना है। वाशिंगटन मायूसी का शिकार है। नई पाबंदियां भी तेहरान को शिकस्त देने में नाकाम रहेंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है अमरीकी इक़दामात बार बार दोहराए जाने वाले मनसूबे हैं। एक बार फिर इन्हीं पुराने मनसूबों की बात ज़ाहिर करती है कि वो मायूस हो चुके हैं। वाशिंगटन को ईरान के साथ एहतराम के साथ बातचीत करनी चाहिए। इंसाफ और इज़्ज़त पर मबनी हल तलाश करना चाहिए। कार्रवाइयाँ हों या नाकाबंदी, ईरान कभी खौफज़दा नहीं होगा। फ़ौजी इक़दामात नाकाम हुए, ये नया इक़दाम भी नाकाम होगा। ईरानी पार्लियामेंट की कमेटी ने होर्मुज़ में जहाज़ों से फ़ीस वसूली की मंजूरी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईंधन, इंश्योरेंस, हिफाजत और दीगर खदमात के एवज़ फ़ीस ली जाएगी।
पासदारान इनकलाब ने मौशी हमले का ऐलान फौजी महाज पर अमरीकी नाकामी का एतराफ़ करार दे दिया। कहा किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मौशी जंग का मुकाबला करने के लिए भी हिकमत अमली तैयार कर ली। कोई मौशी खदशा नहीं, मुस्तकबिल करीब में इसके नताइज नजर आएंगे। दुश्मन क़ुव्वतें अपने जहाज़ पीछे हटाने पर मजबूर हुई। हमस को खोलने या दिफाई सलाहियतों को तोड़ने की कोशिशें भी नाकाम हो चुकी हैं। इक़्तिसादी जंग जारी रही तो तेल की एक बूंद भी बरामद नहीं होने देंगे। अमरीकी इक़्तिसादी जंग के हिमायत भी जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। ईरान के साथ जंग ने खलीज में अमरीकी अड्डों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया। ईरान के अमरीकी फौजी अड्डों पर कामयाब हमले खतरे की घंटी करार। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने खुसूसी रिपोर्ट जारी कर दी। कहा ईरानी हमलों से वाज़ेह हो गया कि बड़े फौजी अड्डे कितने कमज़ोर हैं। वाशिंगटन को फैसला करना होगा कि तनसीबात की दोबारा तामीर करे या फौजी मौजूदगी पर असरनो गौर करे। 7 ममालिक में 11 अड्डों को नुकसानात की मरम्मत पर $5 अरब खर्च होंगे। इसराइल और उर्दन के अड्डे अभी पहुंच से दूर हैं, मगर ईरानी हिकमत अमली तब्दील हो सकती है। ईरान अब इसराइल और उर्दन को निशाना बनाने वाले मिसाइलों पर सरमायाकारी करेगा। अस्करी कार्रवाइयों के बाद मौशी जंग से गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। UAE का मरबान क्रूड 2.4% इजाफे से $103.50 फी बैरल का हो गया। बरतानवी ब्रांड क्रूड की कीमत में 1.3% कमी, $93 में फ़रोख्त। अमरीकी WTI 1.5% कमी से $85.72 फी बैरल की सतह पर आ गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज़। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,77,900 की सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज़ 1,77,166 पॉइंट से हुआ था। आज़ाद कश्मीर में मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन का मरहला। पोलिंग दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगी। ख़वातीन उलमा मशाइख और टेक्नोक्रेट की सीट पर इंतखाब। नून लीग की रिफ़त आबिद, मरीम इदरीस, मरीम जमान और सैरिश कमर उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी की ज़ोबिया खुर्शीद और फरजाना याकूब मैदान में। उलमा मशाइख की एक नशिस्त पर तारिक महमूद और मज़हर सईद उम्मीदवार। टेक्नोक्रेट की एक नशिस्त पर इफ्तिखार गिलानी और जुल्फ़िकार अली का मुकाबला। ओवरसीज़ कश्मीरी की नशिस्त पर अब्दुर्रहमान आराई बिला मुकाबला मुंतखब। अडयाला जेल के 3 कैदियों का इलाज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। इलाज और अहल खाना से बात करवाने के लिए दरख्वास्त। मौके पर अख्तियार किया, बीमारी का इलाज सिर्फ शिफा अस्पताल से ही मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर बीमारी का इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं तो कैदी को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। फैसले ने वाज़ेह किया कि इलाज के अखराजात अहल खाना बर्दाश्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इंतजार करते हुए सदा है कि कैदी मरीज़ के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। व्हाट्सएप पर अहल खाना से बात करवाने की सदा। अदालत ने तीनों कैदियों की दरख्वास्तों पर सुपरिटेंडेंट जेल को नोटिस जारी कर दिया। पिटीशन पर शिकवार जवाब तलब। समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार बरतानिया के 5 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंच गए। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने इस्तकबाल किया। इसाक डार बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू होगी। सेक्रेटरी जनरल बैनुल अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से भी मुलाकात शेड्यूल। सोमाली क़ज़्ज़ाक़ों के हाथों यरगमाल पाकिस्तानी हमले के मामले पर बातचीत होगी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का उज़्बेक मनसब से रब्ता, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और किर्गिज़स्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास पर गुफ्तगू। मुश्तरका तरजीहात मज़ीद आगे बढ़ाने पर भी इत्तेफ़ाक। दोनों रहनुमाओं का SCO सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात करने पर इत्तेफ़ाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत का 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, सियासी, इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में खिदमात पर ख़राज तहसीन। आसिफ अली ज़रदारी ने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत को भी सराहा। सऊदी सफ़ीर का ताउन पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। फैसलाबाद और गुजरावाला येलो लाइन मास ट्रांजिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर। मनसूबा हर हाल में मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने का हुक्म। 3 शिफ्टों में काम करने की हिदायत। मरीम नवाज़ ने कहा कि आवाम को दरपेश मुश्किलात का अंदाज़ा है। मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स की बर वक्त तकमील ज़रूरी है।
मंसूबों की टाइमलाइन को किसी सूरत आगे नहीं जाना चाहिए। जल्द अज जल्द काम मुकम्मल किया जाए। शहरियों को मज़ीद तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मौसम गर्मा की तातीलात ख़त्म। पंजाब में स्कूल खुल गए। फैसलाबाद के स्कूल में साथ ने तलबा पर फूलों की बत्तियां निछावर की। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का तलबा को खुशामदीद कहते हैं। तालीमी सिलसिला मामूल के मुताबिक आज से बहाल हो गया है। स्कूलों का वक्त सुबह 8 से 1:30 बजे तक मुकर्रर है। जुम्मे के रोज़ 12:45 तक होगा। आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद में इजाफा उसको रोकना बड़ा चैलेंज है। मुस्तक़बिल में तालीमी नुकसान से बचने के लिए नई हिकमत अमली वज़ा करने पर मुशावरत कर रहे हैं। मानसून हवाएं फिर रंग जमाने को तैयार। आज दोपहर के बाद बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। दीर, चित्राल, स्वात और वजीरिस्तान में हल्की बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में जोब, कोहलू, डेरा बुक्की और अतराफ में बादलों की गरज चमक का इम्कान। कश्मीर में भी मुख्तलिफ मकामात पर मानसून बादल बरसेंगे। पंजाब और सिंध में मौसम गर्म रहेगा। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद अजला और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने और हफ्स में इजाफे की पेशगोई की गई है।